मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रदेश के अध्यक्ष, जुझारू अध्यक्ष सम्मानीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे प्रभारी और भारत सरकार में मंत्री रहे ऐसे राधा मोहन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मंच पर विराजमान भारत सरकार में मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति जी, केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा जी, भारत सरकार में मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे सह प्रभारी सुधीर गुप्ता जी, सुनील बंसल जी, मानवेंद्र सिंह जी जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, सतीश महाना जी आपके यहां से मंत्री, सत्यदेव पचौरी जी, हमारे देवेंद्र भोले जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण जो मंच पर विराजमान हैं और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे बुंदेलखंड कानपुर के सभी बूथ अध्यक्ष, मीडिया के मेरे साथी और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, आज इस विशाल सम्मेलन में आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं और जैसा योगी जी इस क्षेत्र के जो वीरता के नाम पर, धर्म के नाम पर, शांति के नाम पर इसने देश को, दुनिया को एक संदेश दिया, ऐसी बुंदेलखंड की धरती को मैं नमन करता हूं कि मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। हम याद करते हैं महारानी लक्ष्मीबाई जी का, जिनकी वीर गाथा हम सब लोगों ने सुनी है, पढ़ी है और जिन्होंने अपना योगदान वीरता का जो परिचय दिया वो सिर्फ बुंदेलखंड ही याद नहीं करता, वो उत्तर प्रदेश ही सिर्फ याद नहीं करता, सारा देश उनकी वीरता की गाथा गाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां चित्रकूट के पास भगवान श्री राम, माता जानकी ने अपने वनवास का लंबा समय गुजारा है, ऐसी पवित्र धरती को भी मैं नमन करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी इसी चित्रकूट में की थी। इस पवित्र धरती को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहां बूथ सम्मेलन में आया हूं और मैं बूथ अध्यक्षों का जब मैं उत्साह देख रहा हूं तो मुझे संपूर्ण भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ अध्यक्ष पूरी ताकत के साथ बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश में विजयश्री हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, मैं बैठा बैठा सोच रहा था इसको सम्मेलन बोले या जनसभा बोले। जिस पार्टी के पास सम्मेलन बूथ के अध्यक्षों के एकत्र आने से अगर जनसभा हो जाती हो, उस पार्टी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं चाहूंगा मीडिया के भाइयों को जरा कैमरा मेरे तरफ से और मंच से हटाकर जरा ये बूथ अध्यक्षों को दिखाइए, जरा उनकी तस्वीर दिखाइए। देखे सारा देश, सारा देश देखना चाहिए। ये सभा नहीं है, ये हमारे वीर
बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। बोले भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, जिसके पास ऐसे बूथ अध्यक्ष और इतनी बड़ी संख्या हो, अभी तो बूथ के अध्यक्ष ही आए हैं। जब बूथ की समिति आएगी तो क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाना चाहिए। ये हमारी पार्टी ही कर सकती है और ये हमारी पार्टी की ही ताकत है। मैं यहां मीडिया के साथी को बताना चाहता हूं, देश में 10,40,000 बूथ हैं और भारतीय जनता पार्टी का 8.5 लाख बूथ पर काम है और आने वाले 1 साल में 10,40,000 बूथ पर काम हो जाएगा। आप जैसे बूथ अध्यक्ष खड़े होंगे। मित्रों, हमारा सौभाग्य है कि आज उत्तर प्रदेश को डबल इंजन की सरकार मिली है। डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी हैं, प्रदेश में योगी जी हैं। मोदी जी का आशीर्वाद है, लक्ष्मी का आशीर्वाद है, पैसों की जड़जड़ाहट है और एक एक पाई को ढंग से खर्च करने का काम योगी जी कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है। मित्रों, बीच में कालखंड आया था कोरोना का। कोरोना के कार्यकाल में सारी पार्टियां लुप्त हो गईं, किसी के दर्शन नहीं, सब घर में छुप गए, आइसोलेशन में चले गए, हाइबरनेशन में चले गए, क्वारंटाइन हो गए। अगर कोरोना के समय करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सेवा ही समर्थन के नाम पर जान की चिंता बगैर किए लोगों की सेवा की, तो ये हमारा बूथ अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आपने अपनी जान की परवाह नहीं की। मैं आपको नमन करता हूं और गौरव से मेरा छाती चौड़ी हो जाती है कि मैं ऐसे पार्टी का अध्यक्ष हूं जब सारे लोग गौण हो गए थे, तब आपने निकल करके जनता की सेवा की, समाज की सेवा की। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, बाकी सारी पार्टियां एक ही तंत्र में विश्वास करती हैं, वो है परिवार तंत्र। सिर्फ परिवार की चिंता। ये कौन है? ये मेरा भाई है। ये कौन है? ये मेरा चाचा है। ये कौन है? मेरा भतीजा है। ये कौन है? मेरा भांजा है। कभी आपने कल्पना की कि इस पार्टी में कोई भतीजा या भांजा आगे बढ़े? यहां बढ़ता है तो आप जैसे बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता कल को मंच पर बैठते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मित्रों, हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, वो परिवारवाद में विश्वास करते हैं। हम सबका साथ में विश्वास करते हैं, वो वोट बैंक पर विश्वास करते हैं। मेरी जाति, मेरा वर्ग, इससे बाहर नहीं, इसी को जोड़ो। हम राष्ट्रभक्त तिलक, पटेल, गांधी को याद करते हैं और उनको आज भी जिन्ना याद आता है। मित्रों, याद करो, ये आजाद भारत में हम कैसे नेता देख रहे हैं। पटेल ने इस देश को जोड़ा, रियासतों को जोड़ करके एक समृद्धशाली भारत बनाया। पटेल ने इस देश को, एक आत्मा को शारीरिक रूप से ऊपर से नीचे तक जोड़ने का काम किया और देश को खंडित करने का काम जिन्ना ने किया। और आज जो लोग जिन्ना को याद करते हैं, उनको चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना, ये राष्ट्रवादी ताकतों का काम होता है। इसको हमको समझना चाहिए।
और मेरा विश्वास है कि जिसके पास ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज हो, ये उमंग हो, ये उत्साह हो, उसको कोई पीछे नहीं हटा सकता। संकल्प से सिद्धि की ओर जाना आपकी यात्रा तय है, उसको आगे बढ़ाना हमारा काम है, इसको हमको करना चाहिए। मित्रों, मैं बूथ अध्यक्षों से एक निवेदन करूंगा, हर कार्यकर्ता को काम दो और हर काम के लिए कार्यकर्ता लगाओ। मित्रों, हमारे पास नेता है, हमारे पास मोदी जी जैसे नेता हैं, हमारे पास योगी जी जैसे नेता हैं, हमारे पास केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, हमारे पास नेताओं की झड़ी है, लड़ी है, कड़ी है, एक पर एक नेता है। लेकिन दूसरी तरफ देखोगे तो मैं है और मेरे बाद मेरा बेटा है, बाकी छुट्टी, बाकी छुट्टी, कोई नहीं दिखता। और अब तो छोड़ो, पहले तो चाचा का भी ख्याल कर लेते थे, अब तो चाचा का भी ख्याल करना छोड़ दिया है। ये परिवार में भी बट गए हैं, ये परिवारवाद की पार्टी है। और हमारे यहां हम सब लोगों को साथ लेकर के चलने का काम हम लोगों ने किया। ऐसे संगठन को आगे बढ़ने और यशस्वी होने से कोई रोक नहीं सकता, इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं बूथ अध्यक्षों से एक निवेदन करूंगा, हर घर तक पहुंचना है और हर घर के सदस्य तक पहुंचना है। इसके लिए हमको संकल्प लेकर के अपने काम को आगे बढ़ाना है, उसमें आप सब लोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, अभी अभी योगी जी कोरोना के बाद वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ टीके लग चुके हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अमेरिका, जो अपने आप को बहुत आगे समझता रहा, हमारे पाश्चात्य देश जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत आगे रहे, लेकिन भारत में मोदी जी के नेतृत्व में टीकाकरण सबसे तेज और सबसे बड़ा टीकाकरण हुआ है, तो भारत की भूमि पर हुआ, इस बात को समझना चाहिए। आज 118 करोड़ टीके लग चुके हैं, 118 करोड़। और मित्रों, ये चुनाव की दृष्टि से आप याद रखिए, लोगों ने प्रदेश के साथ और देश के साथ कितना गुमराह करने वाला काम किया। जब टीकाकरण हो रहा था तो हमारे नेता कह रहे थे, ये टीका मत लगाओ, ये टीका लगाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर कहते थे ये टीका मोदी टीका है, ये बीजेपी का टीका है। अब मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से, कैसा लगा मोदी टीका? कैसा लगा बीजेपी का टीका? कोई फर्क आया कि नहीं? यही टीका लगाया ना। लेकिन इन लोगों ने जो देश को गुमराह किया, भोली जनता को गुमराह करने का काम किया, इस चुनाव में इनको मुंह तोड़ सबक दिलाने का काम आपका है, आपको करना पड़ेगा। इस बात को आपको समझना चाहिए। मित्रों, अभी अभी योगी जी ने आपको बताया कि हम उत्तर प्रदेश की जनता को होली तक 35 किलो चावल, दाल, नमक, तेल, ये सब देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर दीपावली और छठ तक 80 करोड़ की जनता को पिछले साल भी और इस साल अन्न दिया और अन्न मुफ्त दिया, ये हम जानते हैं। मित्रों, 100 साल पहले जब महामारी आई थी तो बीमारी से मरने से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे। लेकिन मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में, उनके नेतृत्व में जब कोरोना आया तो किसी को भूखा नहीं सोने दिया। 80 करोड़ की जनता को पूरा राशन देकर के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को चलाने का काम किया। मैं बूथ के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप चिंता करें
कि ये जो योगी जी मोदी जी के आशीर्वाद से जो अन्न दे रहे हैं वो गरीब के घर पहुंचता है, इसको भी पूरा करने का काम हमारे बूथ के अध्यक्षों का है, उसको पूरा करेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, जब अंधेरा छटता है और उजाला होता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन उजाले का अगर सुख लेना हो तो अंधेरे को हमेशा याद रखना चाहिए। पिछले 70 साल से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया। हम एक नारा लेकर के चले थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। यह हमारा नारा था, लेकिन इस नारे को साकार करने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने, उनकी इच्छा शक्ति ने और अमित भाई शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के लगभग 800 से ज्यादा कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। अब धारा 370 हटने के बाद ये सारे कानून लागू हो रहे हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि एंटी करप्शन एक्ट जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था। 3 परिवार मौज बना रहे थे, भारत सरकार का पैसा खाए चलो, चले चलो, कोई पूछने वाला नहीं है। अब एंटी करप्शन एक्ट लग गया है, इंक्वायरियां बैठेंगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। वहां महिलाओं पर उत्पीड़न होता था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं लगता था। वहां हमारे आदिवासी भाइयों को राजनीतिक आरक्षण नहीं था, आज राजनीतिक आरक्षण मिल गया है। इसलिए जम्मू कश्मीर अब मुख्य धारा में शामिल हुआ है, और यह संभव हुआ है तो क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश से 62+2 64 एमपीओ को भेजकर उनकी उंगली में ताकत दिया, जिन्होंने संसद में जाकर बटन दबाकर धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह हमको समझना चाहिए। हमारी मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक, 3 तलाक से निजात दिला दी, आजादी दिला दी। ये आजाद भारत में ये ताकत किसने दी? ये आपने दी, और इसको पूरा किया तो सम्माननीय मोदी जी ने पूरा किया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारा नारा था, हमारा आंदोलन था, हमारी इच्छा थी, और हमारी नहीं, सदियों की इच्छा थी। जिस सदियों की इच्छा को हम पूरा करना चाहते थे, और हमसे विरोधी पूछते थे कब आएंगे, कब करेंगे। एक तो रुकावट डालते थे और फिर हमारे साथ कटाक्ष करते थे। अब हम बोलते हैं हम आ गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया है, अब तुम भी आओ, माथा टेको और राम के गुण गाओ और आगे बढ़ो। इस बात को समझो। आजकल कई लोग आशीर्वाद लेने अयोध्या जा रहे हैं। मैं उनको कहता हूं देर आए दुरुस्त आए। राम तो हम सबके हैं, लेकिन राम से कुछ सीखने का भी काम करो और उनके बताए रास्ते पर चलने का काम करो। और सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाओ, यही उसका रास्ता है। मित्रों, अगर मैं विकास की दृष्टि से और कहूं, अगर मैं किसानों की बात कहूं, मैंने कल भी कहा था गोरखपुर में, और आज मैं यहां भी कहता हूं, किसान नेता के नाम से बहुत लोग जाने गए। बहुत लोगों ने अपने नाम के आगे किसान नेता लगाने का प्रयास किया, किसानों को गुमराह भी किया और किसान के नाम पर लंबे समय तक राजनीति भी की। लेकिन किसानों का भला किसी ने नहीं किया। अगर किसानों का भला किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। आप बताइए कांग्रेस पार्टी क्या करती थी? चुनाव आए नहीं कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे।
कितना किसान का कर्जा माफ करते थे? 57,000 करोड़ रुपए। ऊंट के मुंह में जीरा, कोई काम नहीं, राजनीति करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1,53 करोड़ रुपए देकर, लाख करोड़ रुपए देकर के उन्होंने 10 किस्तों में 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए के हिसाब से 10 किस्तें पहुंचाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत आदरणीय मोदी जी ने किया। और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 2,54,00,000 किसानों के खाते में यह पहुंचा दिया है रकम। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर मैं खाद की बात करूं और मैं फर्टिलाइजर की बात करूं, तो फर्टिलाइजर के लाइन में लग करके लाठियां चलती थी। ये नीम कोटेड करने का काम और इस तरीके से किसान तक ये सामग्री पहुंच सके, इसकी चिंता करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अगर मैं डीएपी की बात करूं, तो 2400 की बोरी 140% सब्सिडी देकर 1200 रुपए में पहुंचाने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों को किया है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 29 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया है, 29 करोड़ किसानों ने। सॉइल हेल्थ कार्ड, ये लगभग 28 करोड़ किसान के, तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड का सर्टिफिकेट डिस्पैच हो चुका है। इसलिए किसानों की बात करने वाले अगर किसानों के लिए काम किया है तो वो हम सब जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मित्रों, विकास का फर्क पड़ता है और फर्क दिखता भी है। और जब मैं फर्क दिखने की बात करता हूं तो आप याद कीजिए, 70 साल में उत्तर प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज मिले, 70 साल में। और पिछले 7 सालों में 30 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश को मिले हैं। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, 30 मेडिकल कॉलेज। और आने वाले समय में 2022 तक ये संख्या 42 हो जाएगी, उसको भी हमको आगे ध्यान में रखना चाहिए। कभी हमने सोचा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिलेगा, हमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला। हमें कानपुर को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक मिला। उसी तरीके से अगर हम कहें टर्शरी केयर सेंटर के लिए लखनऊ में 50 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर सेंटर का काम चला। और अगर मैं विकास के दृष्टि से कहूं तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग जो 5 तारीख को लखनऊ आए थे प्रधानमंत्री जी, तो 75 जिलों में 75,000 बहनों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मालिकाना हक दिया। तो आदरणीय मोदी जी ने दिया, यह भी हमको समझना चाहिए और जानकारी रखनी चाहिए। मित्रों, 20 अक्टूबर को कुशीनगर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। अभी 25 तारीख को जेवर का काम शुरू हो जाएगा। पहले 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थी, लखनऊ और बनारस। अब अयोध्या भी उसमें जुड़ेगा, कुशीनगर भी जुड़ेगा। और इसके साथ साथ आगे जेवर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन करके तैयार होगा और वो उत्तर प्रदेश की नई कहानी कहेगा। वो अभी मैं आप सब लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, अगर फर्क दिखने की बात करें तो कभी सोचा था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनेगा? आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का काम शुरू हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में 340 किलोमीटर के कॉस्ट पर बनने वाला 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर तैयार हो रहा है, विंध्याचल कॉरिडोर तैयार हो रहा है। और ये सब उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित होने वाला है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, जनधन योजना, बाकी योजनाओं में महिलाओं को जो समर्थन मिला है वो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं अगर बुंदेलखंड की बात करूं तो जल जीवन मिशन में बुंदेलखंड में लगभग 2,185 करोड़ की लागत से पहला जल जीवन मिशन का काम बुंदेलखंड में शुरू हुआ है। यह हमको आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं।
प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 लाख घर समर्पित होकर के बुंदेलखंड की जनता को मिलने का काम हुआ है। झांसी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। झांसी में ये देश का सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा और ये डिफेंस कॉरिडोर होगा। इसको हमको समझना चाहिए और इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम हुआ। झांसी को और झांसी के साथ साथ हमारे कानपुर को, इनको स्मार्ट सिटी के रूप में भी विकसित करने का काम शुरू हुआ। अभी अभी योगी जी चर्चा कर रहे थे कि पहले यहां से पलायन होता था, पहले यहां से आम आदमी पलायन करता था। ये पहली बार हुआ है कि गुंडा राज जो होता था, अब जो माफिया राज थे, ये उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। सपा की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में माफिया राज था और उसके साथ साथ गुंडा राज था। आज दूर दूर तक न माफिया राज दिखता है, न खनन माफिया दिखता है और न ही गुंडा राज दिखता है। सब जगह कानून व्यवस्था बरकरार है और आज हमारी बहनें पूरी हिम्मत के साथ सारे आम वो कहीं भी जा सकती हैं, कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ये कानून व्यवस्था दी है तो योगी राज ने दी है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये है कि फर्क साफ दिखता है। आपको जानकर खुशी होगी कि डकैती के केस 70% की कमी आई है। 70%। मेरे आंकड़े नोट कर लेना और किसी को भी शौक हो तो मेरे साथ चर्चा कर लेना। उत्तर प्रदेश में लूट के मामले 65% घट गए हैं। उत्तर प्रदेश में 50% अपहरण के मामले घट गए हैं। उत्तर प्रदेश में 33% बलात्कार के किस्से घट गए हैं और हत्या के भी 25% घट गए हैं। यह अपने आप में बताता है कि कानून व्यवस्था को बनाने का, बढ़ाने का और कानून का राज लाने का काम किया है तो योगी राज ने किया है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इन्होंने बड़े उसी अंदाज में कहा है कि माफिया को कुचलने का काम, गुंडा राज को कुचलने का काम ये अगर किया है तो इनके शासनकाल में हुआ है। इसलिए अगर कानून व्यवस्था की भी बात करें, स्वास्थ्य की व्यवस्था की भी बात करें, एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, विकास की बात करें, किसानों को मुख्य धारा में लाने की बात करें, तो ये सारा काम मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी की सरकार ने किया है। मैं चाहूंगा कि हमारे बूथ का अध्यक्ष एक एक गांव में जाकर इन बातों को कहे। एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव के हमारे जनता के बीच में, माताओं बहनों के बीच में इन बातों को रखे और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश मुख्य धारा में चल पड़ा है उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। मुझे बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि आज मैं बुंदेलखंड के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में आए हैं और यहां पर इस बड़ी संख्या में बूथ के अध्यक्ष ने शिरकत की है। यह बता रहा है कि इस बूथ अध्यक्षों के आगे जो उल्लास में देख रहा हूं, जो उत्साह में देख रहा हूं, आपकी जीत निश्चित है। आप आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी है। आपने मेरी बात को बहुत शांति के साथ सुना है। मैं पुनः आपसे विदाई लेता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव से पहले मैं जिला तक आपसे फिर से मुलाकात करने आपके जिले में आऊंगा। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय प्रदेश प्रभारी आदरणीय राधा मोहन सिंह जी का, माननीय अपने लोकप्रिय सांसदों का, अपने डिप्टी सीएम आदरणीय केशव जी का, अपने कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के समस्त सांसदों का, अपने कैबिनेट मंत्रियों का, सामने उपस्थित बूथ के